हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था जहां विंग तो न्यू हुसैन को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि न्यू हुसैन की सारी बातें विंग के सिर के ऊपर से चली गई थी। अब आगे और न्यू हुसैन विंग को पूछता है, वैसे विंग क्या वो अल्फा तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, न्यू हुसैन तुम्हें पता है ना, मुझे इन फालतू की चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मुझे अभी अपना नाम बनाना है, अपने मॉम डैड को यहाँ एक घर खरीद कर देना है और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करना पड़ेगा। अपने मॉम डैड को आराम से रखना है, समझे? न्यू हुसैन विंग के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मेरे भाई, उन सब के बीच में अगर तुम्हारी लाइफ में कोई अल्फा आ जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? विंग कहता है, वो कैसे? न्यू हुसैन कहता है, विंग सोच, तुम्हारी लाइफ में अगर कोई ऐसा अल्फा आ जाए जो सच में तुमसे प्यार करता हो तो वो कभी भी तुम्हें तुम्हारे सपने से दूर नहीं करेगा, इनफैक्ट वो तुम्हारा साथ भी देगा। विंग कहता है, वैसे ऐसे अल्फा आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं न्यू हुसैन? अब उस बेंचाऊ को ही देख लो, वो कब से मेरे पीछे पड़ा है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तभी न्यू हुसैन कहता है, वो तो एक नंबर का कमीना और छिचोरा पर्सन है। मैं तो सोचता हूँ कि उस जैसे पर्सन को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तभी विंग कहता है, नहीं न्यू हुसैन, ऐसा मत बोलो, और अब वो ऐसा हो गया है तो उसमें उसके पेरेंट्स की क्या गलती है? न्यू हुसैन कहता है, देख भाई, तुझे जो सोचना है तू वो सोच, क्योंकि ना तो तुझे अच्छाई पसंद है और ना ही तुझे किसी की बुराई सुनना। अब मुझे माफ़ कर और जो तुझे करना है तू कर, मैं तो तुझे केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, और अब चलना न चलना वो तेरी मर्जी है। वैसे चल, कैंटीन चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। विंग कहता है, ओके, और फिर वो दोनों कैंटीन चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वेंचाओ और वेंचाओ की गैंग मिल जाती है और वो विंग का रास्ता रोकते हुए विंग से कहते हैं, विंग क्या बात है, आजकल कम ही दिखाई देते हो, कहाँ रहते हो? तभी वैन लिंगजाओ कहती है, वैसे वेंचाओ, सुना है तुम विंग को पसंद करते हो, क्या ये सच है? वेंचाओ कहता है, हाँ वैन लिंगजाओ, ये सच है, मगर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। वैसे तुम बताओ, अगर विंग भी मेरे पास आ जाए तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? वैन लिंगजाओ विंग को देखते हुए कहती है, वैसे वेंचाओ, ये इतना ब्यूटीफुल तो है नहीं, फिर तुमने इसमें ऐसा क्या देखा है? वेंचाओ कहता है, मेरी जान, जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा है। तभी वो विंग का फेस टच करने वाला था, मगर हमारा विंग उससे अपना फेस दूर कर रहा था और ये चीज़ दूर से हमारा वांगजी देख रहा था, और वो जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के गले में हाथ डालकर कहता है, बेबी क्या हुआ, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? ये देखते हुए और सुनते हुए विंग, न्यूसेन, यहाँ तक कि वेंचाओ और वेंचाओ की गैंग शॉक और वेंचाओ गुस्से में विंग से पूछता है, ये कौन है और इसने तुम्हें बेबी क्यों कहा? तभी विंग कुछ बोलने वाला था, मगर उससे पहले ही हमारा वांगजी कहता है, ब्रो, उससे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। दरअसल मैं विंग से सुबह मिला और हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और विंग मुझे पसंद आ गया, इसलिए अब तू यहाँ से चल। ये सुनते ही वेंचाओ हंसते हुए कहता है, क्या तुम विंग से सुबह मिले और अब ये तुम्हारा हो गया? वांगजी भी हंसते हुए कहता है, हाँ ब्रो, क्या एक नज़र में प्यार नहीं हो सकता? वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम लैन वांगजी है और मैं एक हफ्ते से पहले ही लंदन से आया हूँ और आज से, बल्कि अभी से विंग मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तू या फिर कोई और आज के बाद विंग को केवल अपनी भाभी की नज़र से देखेगा, समझे? क्या कहा मैंने? भाभी की नज़र से। ये कहते हुए वो वेंचाओ को साइड करता है और विंग को आगे ले जाता है। वहीं न्यू हुसैन और शुयान दोनों उन दोनों के पीछे चल रहे थे। तभी न्यू हुसैन शुयान को देखता है, जहां शुयान न्यू हुसैन का हाथ उठाकर हाय कहता है और फिर वांगजी की तरफ फिंगर करते हुए कहता है, माय फ्रेंड वांगजी, और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड शुयान, और आप? मगर न्यू हुसैन तो कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो शौक था और शॉकिंग नज़रों से कभी शुयान को देखता तो कभी वांगजी को। और अब वो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़कर वांगजी से सॉरी कहकर विंग को वहाँ से ले जाता है। और अब न्यू हुसैन विंग को साइड में ले जाकर विंग से पूछता है, विंग ये सब क्या है, और ये लैन वांगजी कौन है, और क्या तुम सुबह इससे मिले थे? विंग कहता है, हाँ न्यू हुसैन, मिला था। मैंने बताया नहीं था तुम्हें कि मैं एक अल्फा से टकरा गया था? ये वही है, मगर ये अभी अभी वेंचाओ के सामने क्या कह रहा था? तभी न्यू हुसैन तो मुस्कुराकर कहता है, विंग, उसने जो कहा वो अच्छा कहा, और मेरी बात मान तो तू लैन वांगजी को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। विंग कहता है, क्या न्यू हुसैन तू पागल है? तूने देखा ना उसने वेंचाओ के साथ कैसे बात की? और अब मैं सच बता रहा हूँ, वेंचाओ से ज़्यादा डर तो मुझे इस पर्सन से लग रहा है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा।
विंग यही सोचता है और अब वो लोग अपनी क्लास में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर निकल जाते हैं और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम विंग को देखते हैं जो तैयार वगैरह होकर अपने कॉलेज के लिए जैसे ही निकलने के लिए बाहर आता है तो देखता है वांग जी आज उसके घर के बाहर खड़ा था। ये देखते हुए विंग शॉक और वो वांग जी के पास आकर कहता है तुम मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है वैसे आपकी जगह तुम ही कहो, अपना लगता है विंग और हाँ मैं तुम्हें कॉलेज ले जाने आया हूँ, अब चलो बैठो पीछे। विंग शॉक होते हुए कहता है क्या, पर मैं आपके साथ क्यों चलूँ। और हाँ देखिए मिस्टर, मैं ना तो आपको पहचानता हूँ और ना ही आपको जानता हूँ, तो बेहतर यही होगा आप यहाँ से निकल जाइए। और रहा कॉलेज जाने का सवाल तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जा सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है ओ रियली, तुम अपने उस फ्रेंड के साथ कॉलेज जाना चाहते हो जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड के साथ जा चुका है। विंग शॉकिंग नज़रों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है ओ बेबी मुझे ऐसे मत देखो ना, और हाँ सच्ची मैंने उसे नहीं कहा कि वो मेरे फ्रेंड के साथ कॉलेज जाए, वो अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर गया है। और ये सुनते ही विंग अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी पूछता है अरे क्या हुआ, क्या कॉलेज नहीं जाना। विंग कहता है नहीं और वो अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी अपनी बाइक से उतरता है और जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी विंग को एक आवाज़ आती है। विंग क्या हुआ, अब विंग उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी और यह आवाज़ किसी और ने नहीं बल्कि विंग की मॉम ने दी थी जो अपने हस्बैंड को बाहर तक छोड़ने आई थी। तभी विंग के मॉम डैड वहाँ पर आते हैं और विंग से पूछते हैं विंग क्या हुआ और तुम अभी तक कॉलेज के लिए नहीं निकले, क्या हुआ और ये लड़का कौन है। तभी विंग कहता है मॉम ये वो बताने वाला था, बताने में हिचकिचा रहा था। तभी वांग जी खुद ही कहता है हेलो आंटी, हेलो अंकल, मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं विंग के साथ ही पढ़ता हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने अपनी बाइक रोककर विंग से पूछा क्या हुआ। और विंग ने बताया कि वो अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा है, मगर मैंने अभी अभी न्यूसेन को किसी और के साथ जाते हुए देखा, इसलिए विंग से कहा कि वो मेरे साथ चले, मगर पता नहीं क्यों ये मना करके वापस अंदर आ रहा था। तभी कांसी सरेन कहती है क्या विंग क्या हुआ, क्या न्यूसेन और तुम्हारा झगड़ा हुआ है। विंग कहता है नहीं मॉम, लगता है उसे कुछ और काम रहा होगा इसलिए वो निकल गया। कांसा सरेन कहती है तो कोई बात नहीं, तुम अपने फ्रेंड के साथ चले जाओ। विंग कहता है मॉम। तभी बीचान से कहता है विंग अगर तुम्हें उसके साथ नहीं जाना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है नहीं डैड मैं चला जाऊँगा, आप जाइए, वैसे भी आपको लेट हो गया है। बीचान से कहता है ओके और फिर भी चांद से सबको बाय कहता है और चला जाता है। वही वांग जी भी विंग से पूछता है विंग चले। अब विंग कुछ भी नहीं कहता और अपनी मॉम को बाय कहता है और वांग जी के साथ बाइक पर बैठकर निकल जाता है। और अब समय बीतता गया। विंग को भी वांग जी पसंद आ रहा था और इधर वांग जी तो विंग के घर भी आया जाया करता था, उसके साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और कभी कभी डिनर भी करता था। जहाँ कांसेस रेन तो समझ चुकी थी कि वांग जी उसके बेटे को पसंद करता है, मगर कांसेस रेन थोड़ा सा विंग को देखकर चुप हो जाती थी क्योंकि विंग खुलकर अपनी बात को नहीं रखता था इसलिए। मगर वांग जी का बिहेव, उसका नेचर विंग के पेरेंट्स को बहुत पसंद आता था। वहीं पूरे कॉलेज को भी पता चल गया था कि विंग और वांग जी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब ये खबर लैन कुरेन तक भी पहुंच चुकी थी। और ये सुनकर लैन कुरेन अपने मन में सोचता है उसे इस बारे में वांग जी से बात करनी पड़ेगी। और अब हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं जहां लैन कुरेन, सिचेन और वांग जी तीनों डिनर टेबल पर बैठे थे। तभी लैन कुरेन वांग जी से पूछता है वांग जी ये आजकल कॉलेज में तुम्हारा क्या चल रहा है। वांग जी कहता है क्यों, क्या चल रहा है अंकल। कुरेन कहता है वो सब मेरा मतलब मैंने सुना तुम विंग को डेट कर रहे हो। वांग जी कहता है हाँ अंकल, तो इसमें क्या हुआ, वैसे भी मैं एक अल्फा हूँ और वो ओमेगा, तो क्या प्रॉब्लम है। तभी कुरेन कहता है वांग जी तुम जानते हो ना तुम्हारी बात जिन फैमिली में चल रही है, और वैसे भी हम लेंस हैं और विंग क्या है, एक पुअर फैमिली का सन। तुम्हें पता है उसके डैड हमारी कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय है। वांग जी कहता है हाँ तो क्या हुआ, अगर विंग के डैड हमारी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय है तो क्या मैं विंग से प्यार नहीं कर सकता, या फिर उस छोटे से एम्प्लॉय का बेटा आपके इस आलीशान सी हवेली का सन इन लॉ नहीं बन सकता। और वैसे भी अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा, समझे। तभी कुरेन कहता है वांग जी ये किस तरह की बात कर रहे हो। वांग जी कहता है अंकल मुझे इसी तरह बात करना आता है, और वो डिनर टेबल छोड़कर उड़ जाता है। तभी सिचेन कहता है वांग जी कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है सॉरी गगा, मगर मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है।
इधर कुरेन भी गुस्से में टेबल छोड़कर चला गया। सिचेन कहता है अंकल, मगर वो भी चुप हो जाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। सिचेन हाथ में डिनर ट्रे लेकर वांगजी के डोर पर नॉक करता है, जहां वांगजी बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी सिचेन अंदर आता है और वांगजी से कहता है वांगजी ये सब छोड़ो और डिनर कर लो, मगर वांगजी अपने गगा को कोई जवाब नहीं देता। तभी सिचेन ट्रे को साइड रखता है और वांगजी के पास आकर उसके हाथ से मोबाइल लेता है और बंद करते हुए कहता है वांगजी चलो डिनर कर लो। वांगजी कहता है मुझे नहीं करना गगा। तभी सिचेन कहता है ओके, फिर मैंने जो स्पोर्ट कार खरीदने की सोच रहा हूँ उसे कैंसिल कर देता हूँ। जो सुनते ही वांगजी कहता है नहीं गगा, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने प्रॉमिस किया था। सिचेन कहता है हाँ किया था, मगर साथ ही ये भी कहा था कि तुम अंकल के साथ अच्छा बिहेव करोगे। तभी वांगजी कहता है गगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अंकल के साथ अच्छा बिहेव रखने का, मगर मैं क्या करूँ, आपने देखा ना अंकल किस तरह बात कर रहे थे, उन्हें मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। पहले मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहता था तो उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। कितने साल बाद कितने साल में आपसे दूर रहा और अब वो मुझे विंग से दूर रहने को कह रहे हैं, वो भी इसलिए कि वो पुअर फैमिली से है। मगर अंकल ने एक बार भी मुझे ये नहीं पूछा कि विंग में क्या अच्छाई है, वो कैसा है। सिचेन कहता है वांगजी वांगजी अगर अंकल ने तुम्हें विंग से दूर रहने के बारे में कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, वरना तुम्हें पता है ना अंकल ना होते तो हम दोनों भाइयों का क्या होता। तभी वांगजी कहता है गगा, मैं मानता हूँ कि अंकल ने हमें बचपन से संभाला है, हमारा ध्यान रखा है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करे, वो जैसा चाहते हैं हम वैसा करें। नहीं गगा, आई एम सॉरी बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं विंग से प्यार करता हूँ और उसे से करता रहूँगा, और इस बार ये बात अंकल को समझनी होगी। मैं उनको खुश करने के चक्कर में हर बार अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकता। आई एम सॉरी गगा, मगर इस बार मैं अंकल का कहना नहीं मानूंगा। सिचेन कहता है ओके मत मानना, मगर मेरा क्या कसूर है, मेरा मतलब मैं इतने प्यार से 10 सीढ़ियाँ चढ़कर अपने हाथों से डिनर ट्रे लेकर ऊपर तुम्हारे कमरे में आया और तुम हो कि तुमने एक बार भी डिनर की तरफ नहीं देखा, ये भी नहीं देखा कि गगा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। और फिर सिचेन ट्रे को हाथ में लेता है और ढक्कन उठाते हुए कहता है तुम्हारा फेवरेट सूप, अब चलो इसे पियो और सो जाओ। वांगजी कहता है वाह सूप गगा आपने बनाया। सिचेन कहता है हाँ, और अब चक्कर बताओ कैसा बना है। वांगजी एक स्पून में सूप भरता है और पीते हुए कहता है वाह गगा ये तो बहुत ही अच्छा बना है, और फिर वांगजी वो सूप पीने लगता है। सिचेन हंसते हुए कहता है अब तुम सूप पियो, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब हम सिचेन को देखते हैं जो अपने रूम में आकर कहता है ओह गॉड, अब मैं इन दोनों को कैसे समझाऊँ, ये दोनों ही एकदम बच्चे के जैसे हैं। वैसे इस बार वांगजी कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो सही कह रहा है, उसकी लाइफ है, वो उसे जैसा जीना चाहता है उसके जिसके साथ जीना चाहता है उसे जीने दे। लगता है अब मुझे अंकल से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों वो हमारे साथ ऐसा करते हैं और उन्हें पुअर लोगों से क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं आज कुरेन कॉलेज न जाकर सीधा ऑफिस पहुंचता है और वो कंपनी आकर विंग के डैड से मिलते हैं और विंग के डैड को अपने केबिन में बुलाते हैं और उनके सामने पैसों का ब्रीफकेस खोलकर विचांसे से कहता है विचांसे ये पैसे पकड़ो और अपनी फैमिली को लेकर ये शहर ये सिटी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर विचांसे कहता है मगर क्यों सर, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। कुरेन कहता है हाँ तुमसे गलती हुई है। विचांसे कहता है कौन सी गलती है, और अगर गलती हुई है तो मैं उसे सुधार दूंगा। कुरेन कहता है वही गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने बेटे विंग और अपनी फैमिली को मेरे बेटे वांगजी से दूर रखो, समझे। विचांसे कहता है क्या मतलब सर। कुरेन कहता है अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है तुम जैसे पुअर लोग अपने बेटे के दम पर हम जैसे अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ते हो ताकि समाज में तुम जैसे लोगों का उठना बैठना हम जैसे अमीर लोगों के साथ हो जाए। और हाँ, इस चीज़ के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करना बंद करो, समझे। विचांसे कहता है बस कीजिए सर, अब आप एक शब्द भी मेरे लिए और मेरे विंग के लिए नहीं बोलेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुरेन कहता है ओह दिखा दी ना तुमने अपनी असली औकात, अब ये पैसे पकड़ो और इस कंपनी और इस सिटी से दूर चले जाओ। विचांसे कहता है क्यों, मैं क्यों जाऊँ। और हाँ मिस्टर लैन कुरेन, आप रोकना चाहते हैं तो आप अपने नेफ्यू को रोकिए ना, क्योंकि मेरा विंग अपनी लाइफ को जिस तरह जीना चाहता है, जिसके साथ जीना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और रहा आपके बराबर आने का, तो
अभी तक मैंने ये ख्वाब नहीं देखा था, मगर लगता है अब देखना पड़ेगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। अब हम वी चांसे को उसके घर पर देखते हैं, जो कांसा सेरेन से सारी बात डिस्कस करता है। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती है, वी चांसे अब हम लोग चलते हैं किसी दूसरे शहर। वैसे भी लैन कुरेन बहुत बड़ा आदमी है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, और हम विंग को समझा देंगे कि वो लैन वांगजी से दूर रहे। वी चांसे कहता है, क्यों? हम अपने विंग से क्यों कहे कि वो वांगजी से दूर रहे? वो अपने बेटे को खुद ही संभाले। और हाँ, तुम विंग से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे, समझी? कांसा सेरेन कहती है, वो तो ठीक है, मगर अब हम क्या करें? वी चांसे कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। और ये बात हमारे विंग ने सुन ली थी। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अब वांगजी को इग्नोर करता है, उससे कोई बात नहीं करता। मगर वांगजी दिन भर हमारे विंग को परेशान करता रहता है। मगर अब शाम होते होते विंग वांगजी को वो सब बात बता देता है जो उसने अपने डैड से सुनी थी। ये सुनकर वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो घर पहुंचता है और इस बारे में अपने अंकल से बात करता है। मगर कुरेन वांगजी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। उसके बावजूद भी विंग और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। मगर ये सब वेंचाओ को भी पता चल गई थी और वो इस बारे में अपने डैड से बात करता है कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना जी नहीं सकता। और फिर वेन रुआन वी चांसे को अपनी कंपनी बुलाते हैं, जहाँ वो वी चांसे से कहता है, मैंने तुम्हारा वर्क देखा था लैंड कंपनी में, और अगर तुम मेरे साथ काम करो तो हम दोनों कुरेन को हरा सकते हैं और तुम भी हमारे जैसे रिच बन सकते हो। वी चांसे वेन रुआन के बात को वेन रुआन के साथ बात करने को मान जाता है। साथ ही वेन रुआन वी चांसे से विंग और वेंचाओ के रिश्ते की बात भी करता है। मगर वी चांसे साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरा विंग वांगजी से प्यार करता है, इसलिए फाइनल उसी का डिसीजन होगा। वेन रुआन कहता है ओके। और अब शाम को वी चांसे कांसा सेरेन हॉल में बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ कांसा सेरेन पूछती है वेन रुआन ने क्या कहा। अब वी चांसे कांसा सेरेन को पूरी बात बता देता है, साथ ही ये भी कि अब वी चांसे और वेंचाओ का रिश्ता करना बता देता है। कांसा सेरेन कहती है कि वो आपने क्या कहा? वी चांसे कहता है, मैंने मना कर दिया करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ विंग वांगजी से प्यार करता है और मैं नहीं चाहता कि विंग वांगजी से, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ विंग वांगजी से प्यार करता है अच्छा है, और मैं नहीं चाहता कि विंग हमारे बारे में ये सोचता है क्योंकि वांगजी अच्छा है। अब उसके अंकल हमारी नहीं, हमारे बारे में कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि वांगजी वो उसकी बहुत अच्छा है, मगर फिर भी हमारी नहीं, हमें कुरेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ना कांसा सेरेन हमारे विंग को परेशान करे, हमें परेशान करे। वी चांसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई मौका देने वाला नहीं हमारे विंग को परेशान करे और मेरे बच्चे परेशान करे। वी चांसे कहता है ऐसा अपने डैड की ये सब बातें कि अब मैं सुन लेता है और अब नेक्स्ट देने वाला नहीं। कॉलेज पहुंचता है, जहाँ वो आज पूरा दिन और मेरे बच्चे पर सोचता है कि वो क्या करे। अपने डैड के डैड ने उसके फादर को सुन लेता है और अब नेक्स्ट डे दी है, अपने कॉलेज पहुंचता है, एक चांस दिया है अपने आप को साबित करने का दिन, और बदले में सोचता है कि वो केवल इतना ही तो चाहते हैं कि फादर को मैं वेंचाओ से मैरिज कर लूं। मगर वेंचाओ अपने आप को एक नंबर का घटिया पर्सन है, वो केवल वही दूसरी तरफ चाहते हैं कि मैं वेंचाओ से मैरिज कर लूं। मगर वेंचाओ मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है पर्सन है, मगर उसके अंकल उतना ही नफरत बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर उसके अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या अपने प्यार को चुनूं या फिर अपने डैड के लिए एक बेहतर फ्यूचर, जबकि मैं ये जानता हूँ वेंचाओ के साथ शादी करके मेरा फ्यूचर बाद पूरी तरह बर्बाद है। वही वांगजी के साथ पूरी तरह बर्बाद है, वही वांगजी के साथ भी। अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अब वो अपना कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने घर आता है होने के बाद, और पहले अपने कमरे में आकर अच्छे से फ्रेश होता है और फिर कमरे में और अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद विंग की मॉम विंग के लिए जूस और कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर विंग के कमरे में आती है और विंग से कहती है, विंग तुम अभी कॉलेज से आए हो, दोबारा पढ़ने बैठ गए बेटा। 24 घंटे किताबों में बिजी रहना वो भी सही नहीं है, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स भी करना चाहिए, समझे? विंग कहता है जी मॉम, और अब विंग की मॉम और अब जूस का गिलास विंग को पकड़ाती है और विंग के सिर पर हाथ फेराती है। विंग जूस का एक सिप लेते हुए अपनी मॉम से पूछता है, मॉम क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा कहो। विंग कहता है बेटा कहो, मैंने आपकी और डैड की बात सुनी। कांसा सेरेन कहती है कौन सी बात बेटा? विंग कहता है मॉम वही बात जिसमें वेंचाओ के डैड ने डैड को एक
प्रपोजल दिया है कि वो डेट की हेल्प करेंगे, मगर तब जब मैं वेंचाओ से शादी करूंगा, ये सुनते ही कांसासरेन विंग को शॉकिंग नजरों से देखती है। तब जब विंग कहता है मॉम अगर मैं वेंचाओ से शादी करूं तो क्या डेट की परेशानी कम हो सकती है। कांसासरेन विंग से कहती है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, और वैसे भी अगर तुम वेंचाओ से मैरिज कर लोगे तो वांग जी का क्या होगा। जो सुनकर अगर तुम विंग कहता है वांग जी के अंकल भी तो नहीं चाहते ना कि मैं और वांग जी एक हो, और फिर वांग जी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, और पसंद में और प्यार में फर्क होता है। वैसे भी मैं पसंद तो न्यूसेन को भी करता हूँ, शियान को भी करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, वही मेरा वांग जी के साथ भी है। हम दोनों एक साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मगर मॉम अभी तक हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे हम प्यार का नाम दे सके। अभी तक हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप डैड से कहें वो वेंचाओ के डैड को मैं चाहता हूँ कर दे, मैं वेंचाओ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कांसासरेन कहती है वेंचाओ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहता है मॉम मैं ये बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, और हाँ मैं इस बारे में आज ही वांग जी से बात करने वाला हूँ। तो क्या मॉम मैं इस बारे में बात करने जाऊँ। कांसासरेन कहती है विंग क्या मॉम मैं उससे बात करने जाऊँ, तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो या फिर किसी ने दबाव, किसी के दबाव में। विंग कहता है नहीं मॉम ये फैसला मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, मुझ पर किसी चीज का दबाव नहीं है। कांसासरेन कहती है ओके मैं तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करती हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है, और फिर विंग अपना फोन लेता है और अपने मॉम के सामने ही वांग जी को कॉल करता है। विंग अपना फोन लेता है और अपने मॉम डैड के सामने ही वांग जी को कॉल करता है। वांग जी कहता है कौन सी बात जी से कहता है कहता है मिलकर बताऊंगा। क्या तुम अभी मुझे पार्क में मिल सकते हो, जो बात करना चाहता कॉलेज के बाहर है करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है और अब बात अपनी मॉम से कहता है मिलकर बताऊंगा। क्या तुम अभी मुझे पार्क में मिल सकते हो, जो पार्क हमारे कॉलेज के बाहर है। वांग जी कहता है ओके, और अब निकल जाता है और कॉलेज के बाहर जो पार्क था आया उसमें वांग जी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद है और फिर वहाँ आता है घर से निकल जाता है और कॉलेज के बाहर जो पार्क था तुमने इसमें वांग जी का इंतजार करता है। सब देर बाद वांग जी वहाँ आता है। हाँ वांग जी से कहता है विंग क्या बात है, वो तो मुझे तुमने इस वक्त जरूरी बात करनी थी। वांग जी कहता है हाँ विंग तो विंग कहता है वांग जी सब ठीक है, मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर आया बात करनी थी। वांग जी कहता है हाँ विंग हम दोनों को विंग कहता है वांग जी मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर आया। विंग तुम क्या कह रहे हो, हम और ये सब अचानक कर लेना चाहिए, अंकल की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। विंग कहता है नहीं वांग जी मैं अपनी मर्जी से ब्रेकअप कर रहा हूँ, क्या तुम अंकल की वजह से मुझसे आता है। और वो बहुत ही रूड वे में नहीं कहता है नहीं विंग तुम्हारी मर्जी नहीं हो सकती, और अब सच बताओ क्या बात है, और वो बहुत ये ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। कहता है अब विंग वांग जी से थोड़ा गुस्से में कहता है मैंने कहा ना मैं अपनी मर्जी से ब्रेकअप कर रहा हूँ। बात है ये ब्रेकअप क्या इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती। वांग जी अब और रूड वे में कहता है हाँ हाँ नहीं आती समझ में, और अब सच बताओ क्या बात है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। थोड़ा गुस्से एकदम से विंग का गला पकड़ लेता है और दबाते हुए कहता है विंग सच बताओ क्या बात है, क्या इतनी तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। समझ में नहीं आती। वांग जी का हाथ हटा के कहता है वांग जी पागल हो गए हो क्या। हाँ नहीं आती समझ थी, और हाँ तुम्हें सुना है तो बताओ क्या बात है, वरना मैं शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को गला पकड़ देखना चाहता हूँ और वो तुम्हारी फैमिली का भी नहीं तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो, इसलिए मैं अपने मॉम डैड के खातिर वेंचाओ से मैरिज करने जा रहा हूँ। कहता है वांग जी वहाँ से जाने लगता है ये क्या हरकत है, और हाँ हाथ पकड़ता है तो सुनो मैं वेंचाओ से शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को हैप्पी कैप्चर कर लेना चाहता हूँ और उसे किस करने लगता है ये देखते हुए विंग इसलिए मैं से दूर हटता है और वांग जी को एक मैरिज करने जा रहा हूँ समझे। और कहता है विंग वहाँ से जाने क्या बदतमीजी है। वांग जी कहता है विंग नहीं तुम ये नहीं कर अपने पास कर सकते क्योंकि तुम मेरे हो, और उसे किस करने लगता है हक करने लगता है। विंग वांग जी से दूर हटने लगता है, मगर और वांग जी को वांग जी के सिर पर है उसका कहता है वांग जी ये क्या बदतमीजी है। वांग जी कहता है पकड़ते हुए कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। वो विंग को तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा। वांग जी से दूर हटने को थोड़ा साइड में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। हावी हो गया कहता है नहीं विंग को पकड़ते हुए कहता है नहीं विंग तुम मेरे तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा, तुम और वो विंग तुम किसी और के नहीं हो सकते लगता है। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं इस तरह का बिहेव देखकर पूरी तरह डर चुका साइड में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, जिसे बैक करता है नहीं प्लीज उसे छोड़ दो, मगर वांग जी तो पूरी तरह पागल ही पड़ेगा और वो विंग के नेक पर खोलने लगता है, शोल्डर पर उसे बाइट करने लगता है। जी के इस तरह का बिहेव देखकर पूरी तरह डर चुका बर्बाद मत करो, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुमने मुझसे जरा सा भी प्यार किया है तो प्लीज मुझे छोड़ दो, और ये सुनते ही मगर वांग जी तो
पूरी तरह पागल हो चुका था, वहाँ से निकल जाता है नेक पर, उसके शोल्डर पर उसे बात करने लगता है, करता है। तभी विंग कहता है बैठकर रोने लगता है, मगर मुझे ऐसे बर्बाद मत करो, कोई हाथ अगर तुमने मुझे जरा सा भी प्यार किया है तो प्लीज मुझे छोड़ दो। सामने देखता है तो सामने बेंचाओ खड़ा था, विंग को छोड़ देता है, दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाता है और अब विंग वहाँ से उठता है, अपने कपड़े सही करता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। और अगर तुम्हें ये सभी चाहिए था तो मैं भी तो रखता है, तो मेरे पास आ जाते हैं, पर नहीं, सामने देखता है तो सामने बेंचाओ और अब टाइम आ गया है और उसके दोनों दोस्त उस लैंडमार्क से बदला लेने का, और कहता है वो तो यहाँ दोनों का रोमांस चल रहा ले जाकर उसके साथ रेप कर देता है। ये सभी चाहिए था तो मैं भी तो काफी देर तक उसे मेरे पास आ जाते, पर जानवरों जैसा लैंडमार्क के पास गए, यहाँ तक कि विंग टाइम आ गया है, खराब हो जाती है तुमसे और उस लैंडमार्क से बदला लेने का। और अब जब बेंचाओ को एहसास होता है कि उसने क्या किया, विंग को पकड़ डर जाता है और फिर पकड़े जाने के डर से वो विंग को जान से मार देता है। अब बेंचाओ काफी देर तक उसे नोचता है, उसके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है, यहाँ तक कि विंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अब सही से बहुत ज्यादा ड्रिंक करता नहीं पा रहा था और रात ड्रिंक करता रहता है। अगले दिन एहसास होता है कि उसने क्या किया, वो डर जाता है और फिर पकड़े जाने के डर से और उसके अंकल को जान से मार देता है। इधर हम देखते हैं जहाँ रात को जब काफी देर हो जाती है और इधर वहाँ नहीं पहुंचा था, घर न जाकर सीधा क्लब पहुंचता है और बताती है कि विंग अभी तक घर नहीं पहुंचा, ड्रिंक करता है, पहुंचा है वो वांजी से मिलने गया था अगले दिन अपने कॉलेज के बाहर जो पार्क है वहाँ, और अब जब रात के 11 बजे भी चलाते हैं और कांसेस रैंप उस पार्क में पहुंचे तो वो जहाँ रात को जब विंग की उस हालत को देखकर पूरी तरह शॉक, और वो जल्दी से विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि विंग के साथ जबरदस्ती की गई है मिलने गया था और उसके बाद उसे मारा गया है। जो पार्क है सुनते ही कांसेस रैंप बेहोश हो गई थी और वो सदमे में चली गई थी। तो गाइस यहाँ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं। उस हालत को देखकर ये सुनता है तो उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे जाते हैं। अब वो अपने आंसू पता चलता है कि विंग के साथ जबरदस्ती की गई है, तो क्या डैड ये सब उसके बाद उसे मारा गया है। तो आपने उससे पूछा नहीं कि बेहोश हो जाती थी और वो सब बेचान से कहता है कि इससे पूछता बेटा हमारा फ्लैशबैक विंग के मौत के बाद वो सब लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। विभूषण कहता है क्या सुनता है तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेचान से कहता है वो अब लंदन में है। कहता है विभूषण उठता है और कहता है ओ लंदन, ये सब उस लैंडमार्क जी ने किया। विभूषण कहता है डैड आप फिक्र मत कीजिए कि उसने ये अब मैं आ गया हूँ ना, और विचान से कहता है आपसे प्रॉमिस करता हूँ डैड जब तक मैं विंग की मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आई प्रॉमिस यू डैड, आई प्रॉमिस यू। विचान से कहता है वो अब लंदन में है। बाद का सीन देखते हैं जहाँ चाइना में सभी बिजनेसमैनों की मीटिंग थी और फिर वो विभूषण कहता है हमारा आप फिक्र मत कीजिए, लैंडमार्क जी भी शामिल होता है क्योंकि यहाँ चाइना में आपसे बहुत सारी कंपनी थी जब तक मैं लंदन में बैठे बैठे सीचेन और वांग जी हैंडल का बदला नहीं ले लेता करते थे तब तक मैं चैन से नहीं 5 सालों में केवल सीचेन ही मीटिंग के लिए लंदन से चाइना आया करता था और एक हफ्ते बाद में ये देखते हैं जहाँ चाइना में सभी वापस 5 साल बाद लंदन और उसमें चाइना आ रहा था और अब विभूषण जियान फेमियन और मैडम की वजह से चाइना में एक कंपनी में बैठे बैठे कर ली थी और पिछले एक हफ्ते में विभूषण ने उस कंपनी में 1 साल के बराबर काम करके चाइना आया लिस्ट में आ गया था। और अब हम सीधा मीटिंग टाइम का सीन देखते हैं जहाँ वापस सभी बिजनेसमैन बैठे थे। तभी हमारा वांग जी अपने फेस पर एक डार्क और मैडम की वजह से हुए उस चाइना में मीटिंग कंपनी उस मीटिंग हॉल में और पिछले एक करता है जहाँ सभी लोग वांग जी को ग्रीट करते हैं और वांग जी बैठकर सभी से कहता है तो अब मीटिंग स्टार्ट कर गया था। तभी एक पर्सन कहता है अभी नहीं सर, अभी सीन देखते हैं कॉर्पोरेशन का सीईओ नहीं आए हैं। तभी हमारा वांग जी अपने डार्क फेस में कहता है कौन है वो और क्या उन्हें पता नहीं था कि सभी वे उस मीटिंग हॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है जहाँ सभी लोग 10 बजे स्टार्ट हो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है सॉरी मिस्टर लैन, मगर अभी 10 बजने में तभी एक मिनट बाकी है, मतलब 60 सेकंड। भी कॉर्पोरेशन का सीईओ तरफ देखता है जहाँ से अभी आवाज आई। डार्क वॉइस में कहता है विंग को देखता है, मेरा मतलब क्या उन्हें पता विंग के भाई विभूषण को देखता है जो हूबहू विंग की तरह ही दिखता है। और अब वांग जी शॉकिंग नजरों से विभूषण को देखता है। तभी विंग मुस्कुराते हुए अंदर आता है और सभी से कहता है हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम विभूषण है और लोग मुझे प्यार से विंग कहते हैं। तभी सभी एक एक करके विंग के साथ हेलो करते हैं और अब हेलो करते करते विभूषण का हाथ वांग जी की तरफ बढ़ जाता है, मगर वांग जी विभूषण को अपनी नैरो आइज से देखता है और कहता है अब हेलो हाय हो गया हो तो अब काम की बात करें। सभी कहते हैं यस सर। और फिर वो लोग अपने फाइल खोलते हैं और बिजनेस से रिकॉर्डिंग बात करते हैं। उसके बाद उन लोगों की मीटिंग
ख़त्म होती है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। हमारा विभूषण भी सभी के साथ बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी अभी भी अकेले उस मीटिंग हॉल में बैठा था और वो अपनी टाई को लूज करता है और पानी पीता है। तभी श्वेन अंदर आते हुए कहता है, वांग जी ये विंग था ना। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।